अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। ले जी, आ गया जी आज जी, बोला कसाई आ गया जी। आज शेयर करेगा इसको हिलाल हिलाल तो किया हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको हम मुर्गी लेके आए, इसको कट कुट करेंगे, इसका कीमा भी बनाएंगे, इसके बहुत कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो है ये कलेजी और ये भी साथ ही दे दी, ये हमने रख दी यहाँ पे। तो इसको अपने हाथ से देखा, अभी भी गर्म पड़ा है, ठीक है। अभी मैंने फ्रेश मंगाया है, बिल्कुल जो है ना वो सही वाला मुर्गा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह 3 किलो का है। तो इसके मैं खुद जो है ना सारे काम करूँगी इंशाल्लाह। तो जी ये ले जी, आ गया जी, अल्लाह जी, बोला कसाई आ गया है। तो देखो ज़बरदस्त चीज़ें मैंने घर में रखी हुई हैं, तो ये काम आ जाती है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ कट, इस तरह आप मुर्गी मंगा लिया करें। उसकी जो भी आपने चीज़ें बनानी हों आप जो है खुद उसकी करें। और हमेशा मुर्गी जो है ना वो बड़ी लिया करें, और बड़ी में ये होता है कि उसकी उम्र ज़्यादा होती है और उसमें जायका भी होता है, और उसमें जो है ना और वो ठीक भी होता है, यानी कि बीमारियों से बचा होता है। तभी तो बड़ा हो जाता है ना, इतने अरसा निकालता है, ठीक होता है तो इतना अरसा निकालता है ना। तो छोटी जो होती है उनको जल्दी बीमारियां लग जाती हैं, फिर वो जल्दी जल्दी उनको ना हिलाल करने की कोशिश करते हैं कसाई जो है ना वो। जी कसाई ने मेरे साथ देखा कैसा चिटिंग की है, इसके अंदर भी कलेजी डाल दिया है और यहाँ पे भी कलेजी रख के दिया हुआ मुझे। चले जी, कोई बात नहीं है, चलो पोटा तो एक दे दिया। इसको हम करेंगे यहाँ से अलग, जरा एहतियात के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके आगे विंग्स, ये होता है जी हमारे देसी लोगों का बेनिफिट। हम लोगों को सारे काम जो है ना वो आते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम शहरी किसी बाबू को कहे ना तो वो लड़कियां डरती हैं, गोश्त धोती नहीं है। आप ये हिसाब लगाएं कि हमारी जो बच्चियां हैं उनको बोले ना इनको गोश्त को धो लें, इसको चिकन को जाके, वो कहती नहीं हमें डर लगता है। ये हालात है। तो हमने तो बचपन में जो है ना सारा कुछ देखा है, हमारे बड़ों ने हमारे सामने मुर्गी हिला करते थे, हम बैठे होते थे। तो फिर हम बचपन में पता क्या करते थे, ये जो होती थी ना पोटा और ये कलेजी वगैरह, इसको जो है ना हम बच्चे डिवाइड करके ना इसको हम कोलों में पकाकर खाया करते थे। तो इतने मज़ेदार होते थे ये चीज़ें। हमें जितने बच्चे होते थे ना आपस में हम डिवाइड कर लेते थे, तो फिर उनको हम पकाकर खाते थे। तो आजकल के ये हालात है जी। शुक्र अल्लाह पाक का जी, हमारे माँ बाप ने हमें हर चीज सिखा दी है। बकरा भी हम लोग जो है ना हिलाल कर सकते हैं, लेकिन उसके जो है ना खल उतारना थोड़ा मुश्किल है।
तो वो भी हमारे बड़े कर ही लेते थे, हमारी अम्मियाँ वगैरह। इसको जो है हम अलग करेंगे। बोनलेस जो है ना, इसको हमने करना है अलग। इसका हम बनाएंगे समझ लो कि कीमा। जी हमने कर दिया है इसको, ये देखिए जी।
इसको ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे हम। इस तरह का कीमा हमें चाहिए था, मोटा मोटा, तो हमने अपनी मर्ज़ी से जो है ना कर दिया है। तो यहाँ पे हमने मोटे मोटे, ये वाला मोटे मोटे पीस रखे हैं हमने पास्ता के लिए, और कुछ भी बना लें इसमें। तो ये हम उठाएंगे, बिस्मिल्लाह। तो अब हम करेंगे इसकी बारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्दन देखिए माशाल्लाह कितनी लंबी गर्दन है इसकी। आप जो है ना यखनी बना सकते हैं, आप सूप वगैरह, यखनी सूप, या इसको आप चावल में भी इसको डाल सकते हैं। वैसे अगर इसका सूप वगैरह बना जाए ना यखनी, तो बहुत मज़े की बनती है गर्दन की। तो देखते हैं इसका क्या बनाएंगे हम। इंशाल्लाह आपको फिश भी बनाकर दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी फिश जो है ना वो आ रही है, लेकिन थोड़ी सी सर्दी हो जाए ना तो इंशाल्लाह उसकी करी भी बनाएंगे, और उसका जो है हम बनाएंगे फ्राई भी करेंगे इंशाल्लाह। वो भी बहुत अच्छी बनती है।
ये देखिए जी, हमने इतने इतने पीस इसके उतार दिए हैं क्योंकि लेग जो है ना बहुत माशाल्लाह बड़े थे, तो इसके अंदर मसाला जो है ना वो रहेगा नहीं। इस तरीके से देख रहे, सारा गोश्त हमने इस तरीके से काटा है, इस तरीके से बिल्कुल मछली की शेप दे के ना इसको हमने काटा है। ठीक है, तो अब इसको चाहे बिरयानी में इस्तेमाल करो, चाहे जिस पे मर्जी कर लो। ठीक हो गया। तो ये जो है ये हमने बनाया था, आपको दिखाती हूँ सारा कुछ। ये जी माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी किस तरीके से मैंने गोश्त काटा है चिकन को। तो उम्मीद करती हूँ मेरा कटिंग भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो लग रहे होंगे ना किसी कसाई ने काटा है, बल्कि शेफ ने काटा है, कसाई को तो छोड़ें आप। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने मोटा मोटा जो है वो बनाया है उसके लिए, पास्ता के लिए और मकरोनी के लिए। ठीक है, ये मैंने बनाया है उसके लिए नगेट्स के लिए, अगर नगेट्स बनाने हो तो इतना बारीक बहुत है। तो यहाँ पे ये देखिए जी, ये लेग पीस है, ये सारा मैंने जो है ना इसको मछली की तरह कटिंग की है। ये देख रहे हैं आप, ये सारा इस तरह लंबाई में मैंने कटिंग की है। सारा ऐसे लग रहा है जैसे विंग्स हैं। ठीक है, हालांकि विंग्स आपको पता है ये 2 हैं, सिर्फ ये 2 विंग्स हैं और 2 ही लेग हैं। ठीक है, लेकिन इसको कटिंग आप ऐसे कर लें, आप चाहे इसको विंग्स भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पानी लेके आई हूँ, इसको मैं अब धोऊंगी सिरके में। सिरका थोड़ा सा डालिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा, ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो निकल जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब इसके मैं इंशाल्लाह तकरीबन मेरे 3-4 जो है ना वो मेरे बन जाएंगे रेसिपियाँ। तो ये जो है ये मैंने दिखाया नहीं, ये ब्रीक काटा है, इसको मैं सालन बनाऊंगी। इसमें सूप कह लें या फिर यखनी कह लें। ठीक है, ये पोटा और ये सारा गर्दन वगैरह ना ये अलग है। माशाल्लाह इसके मैंने तकरीबन 5 जो है ना इसकी मैंने रेसिपियाँ बना लेनी है इंशाल्लाह, 5 रेसिपियाँ। ठीक है, 2 तो ये कीमे की हो गई, एक ये हो गया और 2 मैंने इसमें डाल दी धोने के लिए। ठीक है, तो विंग्स बनाएंगे, इसकी बिरयानी भी बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। इस तरीके से आप लेके आए घर में, अगर आपको कटिंग आता है तो तब ले आना। ठीक है, वरना हाथ ना अपने आके काट देना। ठीक है, तो ये सारा जी मेहनत का काम है। दिल से कोई भी काम करो, दिल से करो, मेहनत से करो, तो जी उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी दे ही देता है इंसान को। तो लगन की बात होती है कोई भी काम। मैं तो वैसे भी अभी तो मैंने ये चैनल बनाया, तो मैं तो इस तरीके से ना करती थी, दिल से काम करना। थोड़ी चीज़ बना लो, उसको साफ सुथरी अपने मर्जी से करो और इस तरीके से बनाया करो। ठीक हो गया। ये देखिए जी, मैंने इसमें सिरका डाला था, तो अब इसको मैं धोऊंगी 2-3 दफ़ा। तो बाकियों को भी धोती हूँ, फिर इसके पैकेट बनाती हूँ।
इसको भी धोऊंगी इंशाल्लाह। ये ना कहें कि ये मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको मोटा मोटा रखा है ना, ताकि धोने में आसानी हो जाए मुझे। ठीक है, ये सारा कुछ धो के इसके पैकेट बना के फिर रखते हैं, फिर आपसे इंशाल्लाह इसकी सारी रेसिपी जो है ना इंशाल्लाह आपसे शेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारा पानी जो है वो बॉईल हो गया है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें हम डालेंगे पास्ता, इसको करेंगे बॉईल। पानी ज़्यादा डाल के बॉईल करेंगे इसको, ताकि ये जो है ना जुड़े ना। इसको जो है अब इसको ढकना नहीं है, ढक्कन के बगैर इसको बॉईल करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह इसको जो है ना छानते हैं। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जो है हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून हमने 1 टीस्पून सिरका डालना है। ये देखिए हमने, ठीक है, ये बहुत है। चम्मच जो है वो बड़ा था तो इतना काफी ठीक होगा। और यहाँ पे हम देंगे 2 टीस्पून हम लेंगे यहाँ पे चिली सॉस भर के। यहाँ पे लेंगे जी सोया सॉस। सोया सॉस में जाएगा जी 1 टीस्पून जाएगा इसमें भर के। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे जी माशाल्लाह जी हमारा जो पास्ता है, इसको हमने रख दिया था धो के। तो जी फाइनली तो हम इसमें लास्ट में डालेंगे केचप, टमाटर केचप डालेंगे। तो ये हम प्लेट में भी डाल के खा सकते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा हम यहाँ पे डाल देंगे इसमें। ठीक हो गया। ये आप अपने जितनी हस्बे जायका जितना आप डाल सकते हैं उसके हिसाब से आप केचप जो है इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये फाइनली अब इसको थोड़ी देर रखेंगे तो इंशाल्लाह तकरीबन 5 मिनट बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमने देखा नमक हमने थोड़ा सा वो डाल दिया है इसमें, क्योंकि हमारा पास्ता जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, मुझे इसमें थोड़ा ना चिली जो है चिली सॉस कम लग रहा है, तो मैं इसकी चिली सॉस और ऐड कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ चम्मच एक और ले लिया है, बल्कि इसमें जी 4 चम्मच डाल दिए। ठीक है, अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 चम्मच डालना था, लेकिन मेरा पास्ता जो है ना आइडिया नहीं था पास्ता कितना है, तो अब मैंने 4 जो है ना चम्मच डाल दी है।
ये इस ढक्कन के साथ ही, हैवी ढक्कन नहीं लेना। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे पास्ता जो है वो आ चुका है डाइनिंग पे, डिश आउट हमने कर दी है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। इसकी खुशबू पूरे घर में महकती है। शिमला मिर्च की खुशबू जो है ना बहुत ज़्यादा महकती है। तो बाकी और भी जो सोया सॉस वगैरह हो गया, चिली हो गया, इनकी भी बहुत ज़्यादा खुशबू आने लग जाती है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं दिखा दूँ, मैंने इसकी बोटी के कितने छोटे छोटे पीसेस जो वो करके डाले थे इसमें, और हर चीज़ जो है मैंने इसमें डाल दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब कुछ मैंने आपको बताया किस तरीके से, क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाया था तो इसमें चिली सॉस जो है वो मैंने ज़्यादा डाल दी है, ठीक है। बाकी सिरका जो है वो आप डाल लें तो बेहतर है, सिर के साथ थोड़ा सा ये खड़ा खड़ा रहता है, ठीक है। तो अगर सिरका ना हो तो ये थोड़ा सा जुड़ने का चांसेस होते हैं, क्योंकि ये मैदा है, ये जुड़ सकता है। तो जी उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। और ये है जी लेट नाइट के लिए, रात को जैसे बच्चे लेट नाइट में कोई चीज़ मांगते हैं खाने के लिए, तो आप भी इस तरीके से लेट नाइट में बनाकर इनको दे दिया करें, ताकि बाहर की चीज़ें खाने से बच्चे जो हैं बच जाएंगे और सेहतमंद रहेंगे। घर में जो है ना आप अपने तरीके से इसमें इतना स्पाइसी ना करें, अगर स्पाइसी करना है तो अपने हस्बे ज़रूरत कर लीजिएगा, ठीक है। तो जी उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। रेसिपी जो है ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो हेलो जी, और लास्ट में जी आप लोगों से मेरी वही जो है वो दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। और मेरे पाकिस्तानी भाइयों को भी है, और मेरी इंडिया में बहन भाई हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है, और मेरी जो है और भी यूरोपियन जितने भी ममालिक हैं, कनाडा है, इंग्लैंड जो भी हैं, यूके है, मैं उनको भी कहना चाह रही हूँ कि आप मेरे चैनल को, हालांकि मुझे मैंने अभी आज मैं चेक कर रही थी कि मैंने 5000 लोगों को जो है ना वो यानी कि लाइक किया हुआ है और सब्सक्राइब किया हुआ है, 5000 लोगों को जब से मैंने चैनल बनाया। तो मेरे चैनल पे आप देखें कि ओनली अभी तक जो है वो 41 आ रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइब। तो जी आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं तो बहुत आप लोगों से प्यार करती हूँ। मैं तो हर बंदे को जो है ना वो आगे देखना चाहती हूँ, चाहे वो मिलियन में है तो चाहे वो हज़ारों में है। मैं कहती हूँ कि मैं इसको अगर करूँगी, लाइक करूँगी, सब्सक्राइब करूँगी तो अल्लाह पाक इसको आगे मज़ीद तरक्की देगा। तो जी अल्लाह पाक सबको अपने सिवा किसी की मोहताज ना करे, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ अता करे दोनों जहानों में, अल्लाह पाक सबकी मंजिलें मुश्किलें आसान कर दे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। आमीन जी सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, झटपट रेसिपी जो है वो टेबल पे भागम भाग आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए जी, सिर्फ ये जो है आधे घंटे में हमारी रेसिपी जो बनकर तैयार हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया है, दिखाया है, देसी मुर्गे का जो है वो किस तरीके से जो है सालन बनाया जाता है। तो ये देसी मुर्गा था, ठीक है। तो इसको जो है पहले मैंने जिस तरीके से आपको बताया इसी तरीके से पकाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये आलू और चिकन, ठीक है, ऊपर से धनिया छिड़क दिया, और ग्रेवी जो है मैंने बिल्कुल जो है ना वो गाढ़ी रखी है, ठीक है, ज़्यादा इसको पतला नहीं किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही, जायका बहुत अच्छा है। यहाँ पे बच्चे बुज़ुर्ग जो हैं वो बहुत शौक से खाते हैं, बुज़ुर्ग तो बहुत शौक से खाते हैं लेकिन बच्चे भी खाने पे मजबूर हो गए हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी मेरी पसंद आई होगी आप लोगों को।